हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा कि नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके मेरा प्रीवियस व्लॉग देखिए। तीज का उपवास का मैंने उसमें आपके संग शेयर किया है और वो व्लॉग लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये सेकंड पार्ट आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई थी और ज्वेलरी वगैरह भी मैंने अपना पहन लिया है। और कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाहर बारिश का मौसम हो गया था बहुत तेज़, बाद में बारिश भी आई थी। और यहाँ मैंने पहले थोड़ी छोटी बिंदी लगाई थी, फिर मैंने चेक किया और ये नथ भी मेरी है शादी की। तो मैंने सोचा मैं पहले पहनूं, लेकिन फिर वो मैं नहीं पहन पाई क्योंकि इन्होंने बोला कि फिर या तो सही तरीके से पहने। मैंने सोचा अपने नोज़ पिन में फंसा के पहन लूँ, तो इन्होंने बोला अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने निकाल के रख दिया। और यहाँ पे ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद शू भी थोड़ा बहुत शूट करी थी। पीछे बेड वगैरह पे थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला है, तो उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि पूजा करनी थी और पूजा का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा पहले मैं तैयार होकर पूजा कर लेती हूँ, बाद में धीरे धीरे चीज़ों को अरेंज करूँगी। तो ये रहा मेरा लुक। मेरी साड़ी आपको कैसी लगी, मेरी चूड़ियाँ वगैरह आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। उनसे भी कहिएगा कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग, मुझे कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पतिदेव के ऑफिस से आने के पहले मैंने पूजा की लगभग सारी तैयारियां कर ली थी। बस कथा की किताब मुझे निकालना रह गया था। मैंने सोचा, मेरे दिमाग में भी आया कि मैं निकाल के रख लूँ। फिर मैंने सोचा 2 मिनट में मैं निकाल के रख लूँगी, तो मैं रेडी पहले हो जाती हूँ, उसके बाद आके रखूँगी। पतिदेव जब खोजने लगे तो वो किताब मिली ही नहीं कहीं पर। और यहाँ देखिए, मेरे साड़ी से जो है पल्लू से निकला जा रहा था मेरा टीका, क्योंकि टीका सही से फंस नहीं पा रहा था माथे पे। तो बार बार मैं परेशान हो रही थी, तो इन्होंने बोला पहले सही से लगा लो। और उसके बाद किताब बहुत खोजे, नहीं मिली। फिर ये तुरंत गए मार्केट और लेकर के आए। ये देखिए नई किताब है बिल्कुल। जब मैं किताब पढ़ने जा ही रही थी तब इनको बिल्कुल से दिमाग में क्लिक किया कि शायद किताब मंदिर के ड्रॉर में, ऊपर वाले ड्रॉर में रखी है। उसमें किसी का ध्यान ही नहीं गया क्योंकि हम लोग नीचे के ड्रॉर इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर मैंने ही सारी किताबें सहेज के रखी थी, एक भी किताब नहीं मिल रही थी। ऊपर से मुझे डांट भी पड़ने लगी कि तुम पता नहीं कहाँ रख देती हो कहाँ नहीं। बहुत। उसके बाद ये लेकर आए और ज़्यादा कुछ नहीं बोले, पर मार्केट से लेकर तुरंत आ गए दूसरी। और फिर बाद में फाइनली मेरी किताब मिल गई जिससे मैं हमेशा कथा करती हूँ। फिर मैंने उससे कथा करना शुरू किया।
ही रखी है। हाँ, तो हम मना करें? हम तो कह रहे हैं हम ही रखे हैं और हमें ही नहीं ध्यान आ रहा है। ध्यान ही नहीं रहा है उसमें भी देख और मंदिर घूर भी रहे हैं कि कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा कि वो दराज अभी एकाएक ध्यान आया मेरे, अरे यार इसमें देखा ही नहीं है। हम भी तो नहीं देखे। तो वही तो बोलो, मेरे भी ध्यान है ना, अभी यहाँ तीसरा बैठा तो ध्यान आ रहा है ना उसका। ये कहाँ की है बुक? क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में ये बेटा टिकेगी जब देखो तब तक। और यहाँ पे इनके टीका नहीं लगा थे तो मैंने इनको टीका भी लगा दिया और उसके बाद इनका आशीर्वाद मैंने लिया। अच्छे से पूजा संपन्न हमारी हो गई। इस बीच इनका ऑफिस से लगातार कॉल आ रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, पर इन्होंने अटेंड नहीं किया और उसके बाद तुरंत इनको फ़ोन लेना पड़ा और फिर इनका काम चल रहा था तो मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, मुझे फ़ोटो क्लिक करानी थी तो बस एक थोड़ी सी शुभी ने शूट किया, बाकी फ़ोटोज़ मैंने इनके काम के बाद क्लिक कराई थी। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग की पूजा हो गई है, दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे और नीचे डॉगी भौंक रहा है तो पता आपको चल जाएगा। और पूजा हो गई है मेरी और ये है मेरा साड़ी का लुक। अभी मैं फाइनल लुक पूरा दिखा दूंगी। अभी सब जगह बातचीत चल रही थी, आशीर्वाद सबसे फ़ोन करके ले रहे थे हम लोग, तो वही चल रहा था। ये मैंने साड़ी पहनी हुई है। तो बारिश अभी फिर से बहुत तेज बारिश आने लगी थी जब हम लोग पूजा पे बैठे हुए थे, तो बारिश होने लगी थी। अभी तो थोड़ा धीमी हुई है बारिश, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए फिर, और व्लॉग में थोड़ा बहुत मैंने आपके संग शेयर किया, बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं शेयर की क्योंकि लाइट वगैरह भी कट गई थी, बारिश हो रही थी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे, और सुबह में पूजा होगी तो वो भी हो सकेगा तो मैं आपके संग शेयर करूँगी। तो व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपना लुक बैक कैमरे से। तो यहाँ मैंने सीधे पल्ले में साड़ी पहनी थी। मुझे पूजा पाठ में सीधे पल्ले में साड़ी पहनना अच्छा लगता है और सीधे पल्ले में लुक भी थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो आपको मेरा लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी दिक्कत होती है साड़ी पहनने में क्योंकि रेगुलर सीधे पल्ले में हम नहीं पहनते हैं ना, तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर वगैरह और फोटो वगैरह क्लिक कराई शुभी के संग। इस टाइम पे पतिदेव गए थे श्रेयस को कोचिंग से लाने के लिए, तो मैंने फटाफट से थोड़ा बहुत वीडियो शूट करा लिया। और मेरी आवाज़ में अभी भी बहुत दिक्कत हो रही क्योंकि गले में दर्द है, तो मेरी रेगुलर अभी दवा चल ही रही है, इसलिए आपको आवाज़ मेरी थोड़ी क्लियर नहीं आएगी। और ये देखिए पतिदेव आ गए थे श्रेयस को लेकर के, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत इनके संग पिक्चर क्लिक कराई और फिर हम लोग ने सब दोनों ने मिलके घर पे बात किया, सबसे आशीर्वाद लिया हर बड़ों से। और ये भोर में सुबह अगले दिन 4:30 बजे की क्लिप है। बगल में आपको घंटी की आवाज़ आ रही होगी, वो बगल में लेडीज़ का ग्रुप था, उन लोग पूजा कर रही थी और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी। और सुबह की पूजा की तैयारी मैं कर रही थी, साथ में सुहाग भी लिया जाता है इसी टाइम पे, तो वही मैं सारा कुछ यहाँ कर रही थी। और पतिदेव थोड़ा बहुत शूट किए हैं क्योंकि वो शूट कभी नहीं ऐसे करते हैं, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कैप्चर कर लिया है, तो मैं आपके संग वो शेयर कर दे रही हूँ। क्योंकि बच्चे इस टाइम पे सो रहे थे, ऑब्वियसली 4:30 से 4:45 का टाइम हो रहा था तो बच्चे सोएंगे ही।
रात को बच्चे देर तक मेरे संग जग रहे थे, हँसी मज़ाक और कुछ-कुछ बातें हो रही थी क्योंकि सोना नहीं रहता है ना, तो फिर इसलिए मैं जागरण करती हूँ। हालाँकि मैं भजन वगैरह नहीं कर पाती इतना, थोड़ा बहुत अकेले गा लेती हूँ, पर इतना ज़्यादा कुछ अकेले हो नहीं पाता है ना, लेकिन फिर भी मैं जागरण करती हूँ। तो बच्चे और ये लोग भी जगते ही रहते हैं, पतिदेव की तो रात भर जगे क्योंकि मुझे खाँसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी ना और फ़ीवर सा चढ़ गया था मुझे। तो भोलेनाथ और गौरी माता की पूजा अच्छे से संपन्न हो गई और उसके बाद यहाँ पे सुहाग लिया जाता है, तो मैं सुहाग का जो सामान चढ़ाई थी वो अपने आंचल में यहाँ पे लूँगी। तो लगभग सुबह का समय हो गया था और फिर पतिदेव उठ जाते हैं हर साल मेरे संग और फिर वो मेरे लिए चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय घोटूँगी चने का और उसके बाद फिर ये मेरे लिए तब तक चाय भी बना रहे थे और थोड़ा बहुत यहाँ खड़े होके इन्होंने मेरे लिए फ़ोटो क्लिक की या वीडियो कह लीजिए, वीडियो उन्होंने शूट किया थोड़ा-सा। और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ना, ये मेरी मायके की साड़ी है। तो हर साल तीज में मायके की ओर से भी एक साड़ी रहती है। मैं दूर रहती हूँ, तो जब मैं जाती हूँ तभी मम्मी मुझे दे देती हैं। तो मैं रखी रहती हूँ कि तीज पे मैं पहनूँगी, वो मायके की साइड की होती है। तो मैं मायके की साड़ी सुबह में अधिकतर पहनती हूँ। तो कैसी लगी ये साड़ी भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो बिछिया चढ़ाते हैं, वो सुबह के समय सुहाग लेते समय उस बिछिए को पहनते हैं। तो पिछले साल जो तीज पे मैंने पहनी थी, वो यहाँ पे मैं निकालूँगी और दूसरी जो मैंने नई चढ़ाई थी, वो मैं यहाँ पे पहन ले रही हूँ। उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया भगवान का, तो माता पार्वती और शंकर भगवान की ये जो व्रत उपवास होता है, ये सुख सौभाग्य के लिए होता है। तो हम लोग के साइड यही व्रत किया जाता है, करवा चौथ का व्रत हमारे साइड नहीं किया जाता है। इसलिए मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ। तो ये भी उसी की तरह व्रत है बल्कि उससे थोड़ा कठिन ही होता है क्योंकि इसमें निर्जल उपवास होता है ना, तो ये होता है। और बाकी ये जो हमारे यहाँ विधि विधान होते हैं उस ढंग से मैंने पूजा पाठ किया, जितना मुझे याद रहता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा भी प्रार्थी मैं होती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चाय वगैरह घोटा और उसके बाद फिर मैंने चाय पिया। तो वो सब आगे की क्लिप मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि फिर हम लोग बैठ के चाय वगैरह पिए, बच्चे भी क्योंकि लाइट मैंने जला दिया था, यहाँ श्रेयस सो रहा था, फिर मैंने भेजा उसको दूसरे रूम में। उससे पहले मैंने उसे उठाया कि उठ के ज़रा फ़ोटो खींच लो, तो ये बिल्कुल बेचारा नींद से उठ करके इसने फ़ोटो कैप्चर किया। तो फ़ोटो भी ऐसे ही थोड़ी धुंधली सी आई है लेकिन उसने शूट कर लिया, थोड़ा बहुत क्लिक कर लिया, यही बहुत है। तो गाइज़ आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यहाँ इन्होंने थोड़ा सा शूट किया, मेरी फ़ोटो लिया, वीडियो शूट किया और ये भगवान जी की फ़ोटो। तो उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग ने चाय पिया और 2-4 पिक्चर क्लिक किया इन्होंने मेरी। हर साल ये ऐसे फ़ोटो क्लिक करते हैं मेरी मेहंदी की, चूड़ियों की। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल। बाय गाइस।